नमस्कार दोस्तों, जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार स्टार्ट करता हूं 10th क्लास। अभी तक हमने पढ़ लिया था यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम के बारे में, और हमने देख लिया था डाइजेशन सिस्टम की परिभाषा क्या होती है और अपने जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, जो जटिल अणु थे, उसको अपने सरल अणुओं के अंदर तोड़ दिया था। फिर आए थे हम जो भी हमारा पाचन तंत्र था, अपने पाचन तंत्र को अपने दो भाग के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन सा मेरा दो भाग? तो हमने पाचन तंत्र को दो भाग के अंदर डिवाइड किया था। एक के अंदर आती है मेरी आहार नाल और दूसरे के अंदर आती हैं सहायक ग्रंथियां। जो भी अपनी आहार नाल होती हैं वो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होगी? तो आहार नाल स्टार्ट होती है मेरी कहाँ से? मुंह से स्टार्ट होगी। तो मुंह के अंदर अपने देख लिया था, मुंह के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, दांत, जीभ और तालू। तो अभी तक अपने पढ़ लिया था किसके बारे में? जीभ के बारे में पढ़ लिया था और दांत के बारे में पढ़ लिया था। दांत की खास बात यह थी कि जो भी अपने दांत होते हैं वो होते हैं कैसे? दांत होते हैं गर्तदंती होते हैं, गर्तदंती दांत होते हैं। और कैसे होते हैं भाई? विषमदंती, विषमदंती होते हैं बाबू। और कैसे होते हैं ये? गर्तदंती, विषमदंती और कौन सा हो गया? द्विबारदंती, द्विबारदंती। इसका हमने मतलब देख लिया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो गर्तदंती कहने का मतलब क्या हो गया था? जो भी हमारे दांत होते हैं वो एक सॉकेट के अंदर धसे होते हैं, एक मसूड़ों के अंदर फिट होते हैं। और कोई भी दांत अगर मसूड़ों के अंदर फिट है, एक पिट्स के अंदर, एक गर्त के अंदर व्यवस्थित है, तो ऐसी दांतों की व्यवस्था क्या कहलाएगी बाबू? गर्तदंती कहलाएगी। और विषमदंती कहने का मतलब क्या हो गया? दांत का जो शेप होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा और इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो कहलाएगी मेरा विषमदंती। द्विबारदंती कहने का मतलब क्या हो गया था? तो द्विबारदंती यानी दांत जीवन काल के अंदर दो बार आते हैं। एक तो जब हम छोटे थे तब वो दांत आए तो उसका नाम था दूध के दांत, दूध के दांत, मिल्क टीथ, दूध के दांत। और अभी जो दांत है वो कौन से दांत हैं? स्थायी दांत। यहां तक हमने देख लिया था। फिर हमने हेडिंग डाली थी कि टीथ की स्ट्रक्चर, टीथ की स्ट्रक्चर, दांत की संरचना के बारे में। तो अभी देखते हैं अपन दांत की संरचना। दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ध्यान से समझना, बड़ा ही मजेदार होती है दांत की संरचना। तो ये हो गया बाबू अपना कोई दांत हो गया, उसको हमने दांत को बाहर निकाल दिया। जब दांत को बाहर निकाल के देखते हैं तो दांत के अंदर एक दांत के तीन भाग होते हैं। जो व्हाइट कलर का जो चमचमाता हुआ जो भाग हमको दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे बाबू क्राउन। क्राउन कहने का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शीट्स, ठीक है। और जो बीच वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे अपन नेक बोलेंगे। और नेक कहने का मतलब क्या हो गया? गर्दन। जो नीचे वाला भाग होगा बाबू उसको बोलेंगे अपन जड़ बोलेंगे, यानी उसको बोलते हैं अपन रूट बोलते हैं। तो एक दांत के मेरे कितने भाग हो गए? तीन भाग। कौन कौन सा? क्राउन, नेक और कौन सा हो गया? रूट यानी जड़। और ध्यान देना, इसके नीचे एक कैविटी पाई जाती है, इसके नीचे एक कैविटी पाई जाती है यहां पर। और ये वाली जो संरचना होगी दांत की, जो भी अपना क्राउन होता है, क्राउन के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो कहलाता है डेंटिन। आराम आराम से समझना बाबू, ध्यान देना। ये कहलाएगा मेरा डेंटिन, डेंटिन, इसको बोलेंगे अपन डेंटिन। और ये क्या कहलाएगा? मेरा सीड्स कहलाएगा, वाइट कलर का भाग। ये वाइट कलर वाला, ये जो वाइट कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाएगा सीड्स, कहलाता है क्राउन कहलाता है। और क्राउन के नीचे वाली जो संरचना होगी उसको बोलेंगे अपन डेंटिन बोलेंगे। इसके नीचे क्या होगा बाबू? एक गुहा होगी, कैविटी होगी। इसके नीचे जो कैविटी होगी इसको बोलेंगे अपन पल्प कैविटी, पल्प गुहा, पल्प गुहा बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन पल्प कैविटी। ध्यान देना, इसी पल्प कैविटी के अंदर यहाँ पर जाती है अपनी रक्त की कोई पाइप जाती हैं, ब्लड वेसल्स जाती हैं। और यहाँ पर ही मेरा जाता है, ध्यान देना, ये ब्लड की कोई पाइप जा रही है। तो यहाँ पर ब्लड की पाइप सप्लाई हो रही है। तो ब्लड कहाँ पर सप्लाई होता है? इसके पल्प गुहा के अंदर होता है, पल्प कैविटी के अंदर होता है। ये हो गया।
तो कहने का मतलब बाबू समझना, एक दांत के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन सा? क्राउन, शीर्ष, नेक, और कौन सा हो गया? रूट हो गया, गर्दन हो गया। और दांत की जो गुहा होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? पल्प गुहा बोलेंगे। अब समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात को समझना बाबू, कि जो भी अपना जो ये क्राउन होता है, जो क्राउन होता है, जो शीर्ष होता है, वो एक ऐसे पदार्थ का बना होगा जो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, जो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। तो वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, यानी जो क्राउन होगा, जो शीर्ष होगा, शीर्ष इनेमल का बना होता है, शीर्ष इनेमल का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना नीचे, शीर्ष इनेमल का बना होता है। अब ये इनेमल क्या होता है बाबू? इनेमल, इनेमल के बारे में खास बात क्या होगी? यह शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ हो गया, वो कौन सा हो गया? अपना इनेमल हो गया। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे जो दांत होते हैं, दांत के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? ऊपर वाला कहलाएगा शीर्ष, बीच वाला कहलाएगा अपना नेक कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? अपनी जड़ कहलाएगी। और जो भी अपना शीर्ष होगा वो किसका बना होता है बाबू? तो शीर्ष बना होता है इनेमल का बना होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे। ये इनेमल क्या होता है? इनेमल शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हमारा क्राउन बना होता है, और ये क्राउन जो इनेमल होगा वो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। सुनना, आगे चलते हैं, दांत के प्रकार को देखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी बाबू। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ की बात करेंगे। दांत के प्रकार, हमारे अंदर दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार के। मनुष्य के अंदर दांत कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? तो समझना, दांत कौन कौन से प्रकार के हो गए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे जो पहले वाले दांत होते हैं वो होते हैं अपने कर्तनक। सेकेंड दांत होता है अपना रदनक, कर्तनक, रदनक, और कौन सा? अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक, और कौन सा हो गया बाबू? चर्वणक। तो वापस याद करेंगे, दांत कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप का। कौन कौन सा? कर्तनक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो दांत के कितने टाइप हो गए? 4 टाइप। कौन कौन सा? कर्तनक, रदनक, अग्र चर्वणक, और कौन सा हो गया? चर्वणक। तो दांत के 4 टाइप हो गए। अब जो भी दांत होते हैं हमारे, वो दिखने में कैसे होते हैं? तो समझना, जो भी अपने कर्तनक दांत होते हैं वो दिखने में होते हैं ऐसे, दिखने में होते हैं ऐसे। कहने का मतलब क्या हो गया? ये छेनी नुमा। तो इसका आकार जो भी कैसा हो गया? वो हो गया छेनी नुमा। और जो रदनक दांत होते हैं वो होते हैं नुकीले, वो होते हैं नुकीले। अपने जो आगे वाले जो दांत है वो अपने कौन से है? कर्तनक। और जो साइड वाले जो दांत है बाबू वो कौन से हो गए? अपने रदनक दांत हो गए। जो नुकीले दांत उसको क्या बोलेंगे अपन? रदनक बोलेंगे। और जो पीछे वाले जो दांत होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? अग्र चर्वणक, और क्या बोलेंगे? चर्वणक। तो जो अग्र चर्वणक जो दांत होते हैं, जो प्री मोलर्स होते हैं बाबू, वो होते हैं अपने त्रिकोणीय होते हैं। और ये वाले जो दांत होंगे वो कैसे होंगे? चौकोर दांत होंगे। तो ये वाले कैसे हो गए? नुकीले, नुकीले। ये कैसे होते हैं? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। और ये कैसे होते हैं? चौकोर। इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। यानी दांत के कितने टाइप? 4 टाइप। कौन कौन सा? कर्तनक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। साथ साथ में याद करेंगे, कर्तनक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। जो आगे वाले जो दांत हमको दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हो गए? अपने कर्तनक, और उनका आकार कैसा होता है? छेनी नुमा, छेनी नुमा। और जो पास वाले जो दांत है रदनक, वो कैसे होते हैं? अपने नुकीले दांत। पीछे वाले कौन से? प्री मोलर्स एंड मोलर्स, यानी अग्र चर्वणक और चर्वणक, जो कैसे होते हैं? त्रिकोणीय, और कैसे होते हैं? चौकोर। अब बात करेंगे इसके काम की, कि इनके जो दांत होते हैं वो काम क्या आते हैं। ठीक है, तो समझना इनके कार्य। दांत के कार्य की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि जो अपने कर्तनक दांत होते हैं उनका काम क्या हो गया? जब भी कोई चीज होती है उसको हम कुतरते हैं, जैसे नाखून को कुतरते हैं तो आगे वाले दांतों के अंदर डालते हैं हम। तो आगे वाले दांत कौन से होते हैं? अपने कर्तनक। तो कतरनक दांत का जो काम हो गया वो क्या काम हो गया बाबू? कुतरना। ध्यान देना, क्या काम हो गया? कुतरने में सहायक, यानी कुतरना। आगे वाले जो चैनी नुमा होंगे उसका काम क्या हो गया? कुतरना। और अगर कोई भी अपन चिप्स का पैकेट वगैरह लाके आते हैं तो उसको फाड़ते हैं, ऐसे
फाड़ने में जो दांत काम आएगा अपना कौन सा आएगा, रदनक। तो बहुत बढ़िया, इसका काम क्या हो गया, चीरने फाड़ने में। बहुत बहुत बढ़िया, चीरने फाड़ने में, चीरने फाड़ने में। तो आज के बाद कुतरने में दांत कौन से सहायक होते हैं अपने, कर्तनक, और चीरने फाड़ने में कौन से होते हैं अपने, रदनक दांत होते हैं। ठीक है, चीरने फाड़ने में जो दांत होते हैं ज्यादा विकसित किसमें पाए जाएंगे, किसको ज्यादा चीरने फाड़ने का काम पड़ेगा, तो सीधी सीधी बात आती है जो मांसाहारी होते हैं सर, जो मांस खाते हैं उनके अंदर चीरने फाड़ने का काम ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है बाबू, जो चीरने फाड़ने वाले जो दांत होंगे वो सबसे ज्यादा विकसित किसमें होंगे, यानी जो रदनक दांत होंगे वो विकसित किसमें होंगे, मांसाहारियों के अंदर होंगे। और बाकी वाले जो त्रिकोणीय और जो चौकोर दांत होंगे उनका तो एक ही काम बना, ये तो एक ही काम के लिए बने हैं, चबाने में, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं ये। तो दांत को देखना वापिस, दांत के कितने टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो दांत के कितने टाइप हो गए, 4 टाइप। कौन कौन सा, कर्तनक, रदनक, मेरा अग्र चर्वणक, और कौन सा हो गया, चर्वणक। ये कैसा होता है भाई, चैनीनुमा, ये कैसा होता है, नुकीला, त्रिकोणीय और चौकोर। जो कुतरनक जो दांत होता है, जो कर्तनक जो दांत होता है उसका काम क्या हो गया, कुतरना, और जो रदनक दांत होता है साइड वाले उसका काम क्या हो गया, चीरने फाड़ने में, और बाकी वाले दांत का काम क्या हो गया, चबाने में। आगे चलते हैं, यहां पर एक बात लिखते हैं कि जो भी अपने नुकीले जो रदनक दांत होते हैं उसकी एक खास बात लिखते हैं कि ये मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर। यह मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। बात समझ में आ गई क्या, मांसाहारियों के अंदर क्या करना पड़ता है, चीरने फाड़ने में सहायक। जैसे कोई मिला चूहा वगैरह उसको पकड़ा और फाड़ दिया, तो चीरने फाड़ने का काम सबसे ज्यादा किसमें होता है बाबू, मांसाहारियों के अंदर। तो सीधी सी बात होगी, चीरने फाड़ने में जो दांत कौन से होते हैं, रदनक, तो रदनक दांत मांसाहारियों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। आगे चलते हैं, दंत का सूत्र देखते हैं, टीथ का फॉर्मूला देखते हैं। एक बार शांति के लिए जल्दी से बता दो, जो भी मेरा दांत होगा उस दांत की जो भी व्हाइट कलर का जो क्राउन होगा वो क्राउन किसका बना हुआ होगा, क्राउन किसका बना होगा, इनेमल का। और इनेमल होता है शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। बात करेंगे दंत सूत्र की, बात करेंगे भाई, दंत सूत्र की बात करेंगे, टीथ फॉर्मूला, दंत सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दंत सूत्र की बात करेंगे बाबू, दंत सूत्र क्या होता है तो समझना बड़े एकदम प्यार मोहब्बत से। ये हो गया मेरा ऊपर वाला जबड़ा, ये हो गया मेरा नीचे वाला जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा और ये हो गया नीचे वाला जबड़ा। अब समझना, इस ऊपर वाले जबड़े के अंदर, इस ऊपर वाले जबड़े के अंदर यहां पर दांत होते हैं 4 दांत। इस ऊपर वाले जबड़े को क्या करूंगा मैं, इसका आधा आधा हिस्सा करूंगा, समझना, इसका मैंने आधा हिस्सा कर लिया, और ऊपर वाले जबड़े का आधा हिस्सा, इसका जो सूत्र होगा वो होगा 21-23। क्या होगा बाबू, 21-23। समझना, बस चीजों को समझना, 21-23। अब समझना, जो 21-23 होता है वो क्या चीज है, 21-23 अपॉन 21-23। तो दंत सूत्र क्या होता है बाबू, 21-23 अपॉन 21-23 इंटू 2। मतलब समझना, जो 21-23 है वो फॉर्मूला कौन सा है, ऊपर वाले जबड़े का आधा हिस्सा, ऊपर वाले जबड़े का आधा हिस्सा, ऊपर वाले जबड़े का, ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा, उसका आधे हिस्से का जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, 21-23 अपॉन 21-23। जो भी अपने 21-23 हैं वो क्या होते हैं बाबू, ICPM। सुनना, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, कर्तनक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। तो जो भी अपने ये दांत होंगे वो कौन से होंगे भाई, अपने कर्तनक, ये वाले कौन से होंगे, रदनक, ये अग्र चर्वणक, और ये वाले कौन से होंगे, चर्वणक। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो कर्तनक 2 होते हैं वो कर्तनक दांत कितने होते हैं, 2। इसके बाद में जो रदनक दांत होता है वो कितना हो गया, 1। अग्र चर्वणक कितने होते हैं मेरे वापिस, 2। सुनना, 2 हो गए ये वाले दांत, और बाकी वाले कितने हो गए भाई, 3, ये वाले हो गए। बात समझ में आ गई क्या, 21-23 अपॉन 21-23 का मतलब क्या हो गया कि जो भी अपने इंसाइजर होंगे वो कितना होगा, 1, कर्तनक कितना होगा, 2, रदनक कितना होगा, 1, प्री मोलर्स कितने होंगे, 2, और मोलर्स कितने होंगे अपने, 3। ये हो गए। ऐसी कैसी व्यवस्था होगी नीचे, और इतना कितना होगा यहां पर। अब समझना,
दो दांत ये, एक कितने हो गए 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 ऊपर और 8 के 8 इस साइड, तो 8 दांत इस साइड और 8 दांत इस साइड, कितने हो गए पूरे ऊपर के जबड़े में कितने हो गए 16, और 16 होते हैं नीचे। तो टोटल जो दांतों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं दांत, 32 होते हैं। दांत कितने हो गए 32 हो गए। अब समझना जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर दांत 32 नहीं होते, तो उनका जो दंत फॉर्मूला होता है, टीथ फॉर्मूला होता है, वो होता है 2102/2102। छोटे बच्चों का जो दंत फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है 2102/2102। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जो रदनक दांत होते हैं वो रदनक दांत कितने होते हैं, तो हमारे पूरे शरीर के अंदर रदनक दांत कितने हो गए बाबू, एक इस साइड होगा, 2 और 2 हो गए नीचे, कितने हो गए टोटल रदनक दांत कितने हो गए अपने 4। और रदनक दांत की हमने खास बात देखी कि किसमें ज्यादा विकसित होगा, मांसाहारियों के अंदर ये सर्वाधिक विकसित दांत होते हैं। चलते हैं आगे, दंत का सूत्र हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अगली संरचना। दांत के बारे में कंप्लीट हो चुका है, अगली संरचना देखते हैं। और अगली संरचना क्या आएगी अपनी, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। फेरिंग्स यानी क्या हो गया, ग्रसनी। देखते हैं बाबू क्या हुआ था। ये हमने देखा था कि जो भी हमारा आहार नाल होता है वो कहां से स्टार्ट होगा, अपने मुंह से। और मुंह के अंदर अपने क्या क्या देखा था, दांत, जीभ और तालू, दांत, जीभ और तालू। ये दांत, जीभ और तालू हमने तीनों की संरचना के बारे में अच्छे से देख लिया। ये आगे जाकर किसमें खुलेगा, एक पाइप के अंदर खुलेगा, ये वाली पाइप यहां तक की, जिसको क्या बोलेंगे अपन बाबू, ग्रसनी। क्या बोलेंगे इसको, ग्रसनी बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। और ये फेरिंग्स आगे जाकर ओपन हो जाएगी एक लंबी सी पाइप के अंदर, जिसका नाम क्या हो गया, ग्रास नली। किसमें ओपन हो जाएगी ये, ग्रास नली के अंदर, इसोफेगस के अंदर, है ना। समझ में आ चुका होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको, ग्रसनी को स्टार्ट करते हैं, फेरिंग्स को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन, फेरिंग्स को स्टार्ट करते हैं, यानी ग्रसनी। समझना ग्रसनी को, समझना बाबू क्या हो गया ग्रसनी के अंदर। जो भी अपन भोजन ग्रहण करेंगे, जो भी अपन भोजन ग्रहण करेंगे, किसके द्वारा, मुंह के द्वारा। और अपनी जो ऑक्सीजन होगी, जो गैस वगैरह होगी, वो कहां पर जाएगी, नाक के द्वारा। तो भोजन ग्रहण करेंगे अपन मुंह के द्वारा, और जो भी अपनी सांसें होगी वो जाएगी नाक के द्वारा। तो नाक के द्वारा ये पूरा ग्रसनी एक्चुअली में क्या होती है, एक पाथवे होती है, एक मार्ग होता है। ये पूरा पाथवे हो गया, ये पूरा मार्ग हो गया। अब समझना कि जो नाक आगे जाकर खुलेगा उसको बोलेंगे अपन नासा ग्रसनी। क्या बोलेंगे अपन इसको, नासा ग्रसनी। और जहां से मुख खुला उसको बोलेंगे मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और ये जो यहां पर होता है कंठ, और कंठ के ऊपर वाला जो मार्ग है उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको कंठ ग्रसनी बोलेंगे। तो बाबू ग्रसनी कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की। समझना ग्रसनी कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की। कौन कौन सी, जहां से नाक आगे जाकर खुलेगा क्या बोलेंगे अपन इसको, नासा ग्रसनी। और मुख आगे जाकर खुलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मुख ग्रसनी। और जो मेरा कंठ होगा, कंठ के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे अपन, कंठ ग्रसनी बोलेंगे। अब समझना खास बात, खास बात ये समझना कि अपने बात करेंगे सभी ये पूरी क्या होगी, ग्रसनी ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रसनी के अंदर सर क्या हुआ, भोजन भी गया और यहां पर हवा भी गई। कह सकते हैं ना बिल्कुल कि यहां पर भोजन भी गया और यहां पर हवा भी गई। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह भोजन तथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह भोजन तथा वायु के लिए, वायु के लिए, वायु के लिए, भोजन तथा वायु के लिए उभय मार्ग होती हैं, उभय मार्ग होती है।
बात समझ में आ चुकी होगी कि जो भी अपनी ग्रसनी होगी, ग्रसनी 3 टाइप की होती है बाबू। कौन कौन सी? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कौन सी होगी अपनी कंठ ग्रसनी। जिसमें से जो अपनी ग्रसनी होगी वो भोजन तथा वायु के लिए उभय मार्ग होती हैं, ठीक है। और बात करेंगे इसके प्रकार की, बात करेंगे तो ग्रसनी कितने प्रकार की होगी बाबू? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी मेरी जहां पर नाक खुलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी यानी क्या हो गया? नेजोफेरिंग्स। और मुख खुलेगा उसको क्या बोलेंगे? मुख ग्रसनी बोलेंगे। और कंठ के ऊपर वाले ग्रसनी को क्या बोलेंगे अपन? इसको कंठ ग्रसनी बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आ चुकी है हमें। आगे चलते हैं। ग्रसनी के बारे में कंप्लीट हो चुका। ग्रसनी कुछ नहीं होती, मार्ग होती है। एक मार्ग उपलब्ध कराती हैं। मार्ग भोजन के लिए तथा ये वायु के लिए, दोनों के लिए मार्ग उपलब्ध कराती हैं बाबू। कितने प्रकार की होती है ग्रसनी? तो ग्रसनी होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कौन सी होगी अपनी? कंठ ग्रसनी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगली वाली जो संरचना स्ट्रक्चर क्या आएगी भाई? तो वो आएगी अपनी ग्रास नली। तो स्टार्ट करते हैं किसको अपन? ग्रास नली को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रास नली। इसको क्या बोलेंगे अपन प्यार मोहब्बत से इंग्लिश में? इसको बोलेंगे अपन ईसोफेगस बोलेंगे। ग्रास नली यानी ईसोफेगस बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जो भी अपनी ग्रास नली होती है वो ऐसी होती है। ये हो गया अपना अमाशय, अमाशय, स्टमक। और ये क्या होगी भाई अपनी? ग्रास नली। क्या होगी बाबू? ग्रास नली होगी, ईसोफेगस होगी। अब बात को समझना, अब बात को समझना कि जो भी अपनी ग्रसनी थी वो ग्रसनी आगे जाकर खुली थी किसके अंदर? ग्रास नली के अंदर। लेकिन बाबू यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर 2 नलियां मौजूद होती हैं। एक होती है मेरी कौन सी? श्वास नली। कौन सी होती है भाई? एक तो श्वास नली और दूसरी कौन सी होती है? ग्रास नली। अब समझना, जैसे ही मैंने भोजन को निगला, भोजन यहां पर गया तो भाई यहां पर तो 2 पाइप आ गई। पीछे की साइड में आएगी वो आएगी अपनी श्वास नली, पीछे की साइड में आएगी वो आएगी अपनी ग्रास नली, और आगे की साइड में क्या हो गई? अपनी श्वास नली, ठीक है। तो आगे की साइड में होगी अपनी श्वास नली और पीछे की साइड में क्या होती है? अपनी ग्रास नली। अब यहां पर जो भी अपना भोजन आया और यहां पर क्या है? ऑक्सीजन के अणु आए, उसको थोड़ी पता है कि मुझे कौन से वाले पाइप में जाना है। बाबू सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। उसको नहीं पता कि मुझे कौन से वाले पाइप में जाना है। भोजन को क्या पता कि मुझे इस वाले पाइप में जाना है? भाई भोजन के लिए कौन सी पाइप बनी? ग्रास नली। और वायु के लिए कौन सी बनी? श्वास नली। तो यहां पर क्या होगा बाबू? एक ढक्कन होता है, यहां पर एक ढक्कन होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना। कौन सा ढक्कन हो गया अपना यहां पर? एपिग्लोटिस। इस ग्लोटिस, जो एपिग्लोटिस जो ढक्कन होगा, वो ढक्कन पेशियों का बना हुआ एक उपास्थि का बनी हुई संरचना होगी। ये जो अपनी एपिग्लोटिस होती है वो करती क्या? सुनना। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे? भोजन को निगलेंगे। जैसे ही भोजन को निकलते हैं तो जो भी अपनी श्वास नली होती है वो चली जाती है ऊपर। समझना, श्वास नली थोड़ी सी चलेगी ऊपर। जैसे ही आप भी भोजन को निकलेंगे तो यहां से एक पाइप ऊपर चढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, ये चली जाती है ऊपर, यानी ढक्कन हो जाता है बंद। अब भोजन अपना इसमें नहीं जाके किसमें चला जाएगा? अपने ग्रास नली के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या काम हो गया मेरे इस एपिग्लोटिस का? एपिग्लोटिस का कार्य, एपिग्लोटिस का कार्य क्या हो गया बाबू? यहां पर सुनना, काम हो गया मेरे एपिग्लोटिस का, यानी एपिग्लोटिस नहीं होती तो मेरा भोजन किस में चला जाता? श्वास नली के अंदर, और वहां पर जाके क्या हो जाता? लोचा हो जाता बड़ा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? मेरे एपिग्लोटिस का काम हो गया भोजन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भोजन को श्वास नली में जाने से, श्वास नली में जाने से रोकना। रोकना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि क्या काम होता है अपना एपिग्लोटिस का? तो एपिग्लोटिस का क्या काम होता है भाई? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना।
बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अब आ जाते हैं वापस लौट के, कहां पर आ जाते हैं, ग्रास नली के ऊपर। जो भी अपनी ग्रास नली होगी सर वो कितनी होगी, इसकी लंबाई तो बता दो। तो वो होती है बाबू, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर पाई जाती हैं ग्रास नली। कितनी पाई जाती हैं, 25 सेंटीमीटर पाई जाती हैं। अगली स्लाइड लेते हैं भाई। ग्रास नली की बातें चली थी यहां पर, तो जो भी अपनी ग्रास नली होती है भाई, वो ग्रास नली लंबी कितनी पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर पाई जाती है। तो ये कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी भाई बाबू, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड बात करेंगे, ये किसके किसके मध्य होगी, तो ये मध्य होगी किसके अंदर, ग्रास नली। ये ऊपर वाली क्या कहलाएगी, ग्रसनी, और ये क्या कहलाएगा, आमाशय। यह आमाशय तथा ग्रास नली, आमाशय तथा ग्रसनी के मध्य स्थित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह ग्रसनी फेरिंग्स तथा आमाशय के मध्य स्थित होती हैं। बाबू साथ साथ में लिखते जाना, स्थित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ चुकी होगी। ऊपर क्या होगी भाई अपनी, ऊपर क्या होगी, ग्रसनी। ये क्या हो गया अपना, आमाशय। तो कहां पर होगी ये, आमाशय और ग्रसनी के बीच में जो संरचना पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रास नली बोलेंगे। और यहां पर होता है अपना एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलेंगे अपन डायफ्राम। क्या बोलेंगे अपन इसको, डायफ्राम। सुनना, ये जो लंबी सी होगी पाइप, ये लंबी सी पाइप होगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रास नली बोलेंगे। यहां पर पाया जाता है एक सेप्टम पाया जाता है, एक पट पाया जाता है जिसको बोलेंगे अपन डायफ्राम। इसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। अब सुनना, यह वक्षीय गुहा से होते हुए, यह वक्षीय गुहा से होते हुए उदरीय गुहा में खुलती है। उदरीय गुहा में खुलती है। बात समझ में आ गई क्या, वक्षीय गुहा से होते हुए उदरीय गुहा में आती है। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप की गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है भाई, ये तो बच्चा जानता होगा। ये वाली गुहा कौन सी होगी अपनी, वक्षीय गुहा। ये वाली कौन सी होगी मेरी, उदरीय गुहा। तो ये वक्षीय गुहा से स्टार्ट होते हुए उदरीय गुहा के अंदर खुलती हैं। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। चले आगे। जब इसको काट के देखते हैं, अब जब इसको काट के देखते तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है बाबू। समझना आगे। यानी क्या हुआ कि भोजन को हमने, ये क्यों अपनी ग्रास नली, भोजन को अपने यहां पर डाला था। भोजन का कोई अणु है, उसको अपने यहां पर डाला था। ये अपने आमाशय के अंदर कैसे पहुंचा, ये बात समझ में नहीं आती। आमाशय के अंदर कैसे पहुंच गया, वहां पर कोई धक्का लगाने वाला होता है क्या भोजन को आगे पहुंचाने के लिए। तो समझना, भोजन अपना आगे कैसे गया बाबू, तो उसके अंदर पाई जाती है, हमारे ग्रास नली के अंदर एक गति पाई जाती है। हमारे पूरे आहार नाल के अंदर बाबू क्या होता है, एक गति पाई जाती है, एक मूवमेंट पाई जाता है। उसको बोलेंगे कर्मानुकुंचन गति। कौन सी गति भाई, कर्मानुकुंचन गति। तो भोजन कर्मानुकुंचन गति द्वारा, कर्मानुकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। बात समझ में आ गई क्या बाबू। यानी कर्मानुकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, ये आगे पूरे आहार नाल के अंदर चलता रहता है। अब क्या होता है कर्मानुकुंचन गति, इसको समझना पड़ेगा अपने को। ये होगी मेरी इसोफेगस, ग्रास नली। अब इसोफेगस के अंदर जैसे ही बाबू क्या आ गया, यहां पर भोजन आ गया। तो जैसे ही यहां पर भोजन आया, सुनना, उनके अंदर पाई जाती हैं, ग्रास नली की दीवारों के अंदर पाई जाती है एक पेशी पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं। और पेशियों के अंदर क्या होता है बाबू, हमेशा संकुचन और शीतलन होता रहता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। अब इतना समझना। तो यहां पर क्या हो गया, उसकी पेशियों के अंदर क्या हो गया, यहां पर हो गया संकुचन। जैसे ही संकुचन हुआ, क्या हो गया, भोजन चला गया नीचे। वापिस वहां पर हो गया शीतलन, वहां पर हो गया वापिस संकुचन, भोजन आ गया नीचे। यहां पर शीतलन, वापिस हो गया संकुचन, भोजन आ गया अपना नीचे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आहार नाल के अंदर, अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, दीवारों के अंदर संकुचन और शीतलन के कारण जो भोजन आगे बढ़ता है, वो गति क्या कहलाती है, अपनी कर्मानुकुंचन गति। और कर्मानुकुंचन गति के कारण ही क्या होगा, मेरा भोजन आगे बढ़ता है। तो कौन सी गति पाई जाती है मेरे आहार नाल के अंदर,
आहार नाल के अंदर गति पाई जाती है, कौन सी बाबू? कर्मानुकुंचन गति। और कर्मानुकुंचन गति के कारण ये क्या होगा? भोजन अपना आगे चलता है। क्या होता है कर्मानुकुंचन गति, उसके बारे में देख लेते हैं। कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति। अब आज की बात ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि भाई अपना भोजन आगे कैसे चलता है, तो कर्मानुकुंचन गति के द्वारा। कर्मानुकुंचन गति पूरे अपने आहार नाल के अंदर चलती है, और कर्मानुकुंचन गति के द्वारा क्या होता है? भोजन आगे बढ़ता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, आहार नली, आहार नाल, आहार नाल की पेशीय स्तर में, पेशीय स्तर में संकुचन तथा शीतलन को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ चुका होगा आपको कि भोजन आगे क्यों जाता है। तो भोजन किसके कारण जाता है? मेरे कर्मानुकुंचन गति के कारण, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण क्या होगा? भोजन आगे आगे चलता जाएगा। चले आगे। अब बाबू क्या हो गया? भोजन आ गया अपना कहां पर? मेरे आमाशय के अंदर, यानी ग्रसनी खत्म होगी। ग्रसनी के बाद में क्या आएगा? मेरा आमाशय। चलते हैं आमाशय के ऊपर। आमाशय क्या बोलेंगे इसको? स्टोमक। ठीक है, अब भोजन कहां पर आ गया? अपने स्टोमक के अंदर आ गया बाबू, समझना चीजों को। भोजन आ गया अपने स्टोमक के अंदर, ग्रास नली, और ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहां पर आ गया? मेरे स्टोमक के अंदर। यहां पर बाबू एक डायफ्राम होता है, एक मसल्स पाई जाती है जिसको क्या बोलेंगे अपन? डायफ्राम। एक सेप्टम पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपन? डायफ्राम बोलेंगे। और हम जानते हैं कि ये वाली जो गुहा होती है, ये वाली कैविटी होती है, कौन सी होगी? वो वक्षीय गुहा। और जहां पर अपना स्टोमक होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? उदरीय गुहा। अब मुझे बताओ कि मेरा जो आमाशय होगा, जो मेरा स्टोमक होगा बाबू, वो कहां पर होगा? तो मेरा आमाशय कहां पर होगा? उदरीय गुहा में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह उदरीय गुहा में, उदरीय गुहा में स्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कहां पर स्थित होगा मेरे? ये उदरीय गुहा में स्थित होता है। मुझे जे आकार की संरचना लग रही है बाबू, ऐसे जे आकार की संरचना। तो कैसी संरचना होती है ये? यह जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा संरचना होती है। बात समझ में आ गई क्या? जे आकार की संरचना और कैसी होती है भाई? थैली नुमा संरचना होती है, बैग लेग स्ट्रक्चर होती है ये। अब इसमें होता क्या एक्चुअली में? इसमें क्या होता है बाबू? जो भी अपना भोजन आया, वो भोजन क्या होगा? 3 से 4 घंटे तक यहां पर स्टोर रहेगा, संग्रहित रहेगा। ठीक है, यह भोजन का 3 से 4 घंटे अस्थायी संग्रहण करता है। क्या करेगा बाबू? अस्थायी रूप से क्या करेगा? ये संग्रहित करेगा भोजन को। देन उसके बाद में भोजन चला जाएगा, आगे चला जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? तो सबसे पहली बात क्या होगी? जल्दी जल्दी बताएंगे आत्मा की शांति के लिए, कि जो भी अपना आमाशय कहां पर होगा? मेरे उदरीय गुहा में। बहुत बढ़िया। और ये कैसी संरचना होगी? जे आकार की संरचना होगी, और यह थैलीनुमा संरचना होगी। इसमें क्या होगा? जो भी अपना भोजन होगा वो भोजन अस्थायी रूप से यहां पर संग्रहित रहेगा। आगे चलते हैं, आमाशय की संरचना देखते हैं। सर आमाशय दिखता कैसा, ये बताओ। ठीक है, तो आमाशय कैसा दिखेगा? आमाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। आमाशय की जब संरचना को देखते हैं बाबू, सुनना, बताना जल्दी जल्दी से। ये क्या होगी? मेरी पाइप, मेरा जो लंबा सा पाइप है, ये क्या कहलाएगा भाई? इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रास नली। बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे अपन ग्रास नली।
और ये क्या होगी मेरी छोटी छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। ये होगी ग्रास नली इसोफेगस, ये क्या होगी मेरी छोटी आंत हो गई। अब 1 नंबर संरचना और 2 नंबर भाग और इसका होता है ये 3 नंबर भाग। इनके अंदर अमाशय के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, 3 पार्ट पाए जाते हैं। 1 नंबर जो भाग होगा बाबू उसको बोलेंगे अपन कार्डियक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अलग है, क्या बोलेंगे इसको कार्डियक भाग। क्या बोलेंगे बाबू इसको कार्डियक भाग। एक बार वापस बोलेंगे मेरे साथ में, क्या बोलेंगे अपन इसको कार्डियक भाग बोलेंगे। और जो ये वाला जो हिस्सा होगा जहां से मैंने एरो बनाया है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे बाबू फंडिस। क्या बोलेंगे फंडिस बोलेंगे। और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, इस वाले हिस्से को बोलेंगे अपन पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक, या फिर इसको बोलेंगे जठरागम भाग बोलेंगे, पाइलोरिक भाग। तो बता दो जल्दी से बाबू, एक अमाशय के कितने भाग होते हैं? पूरे 3 भाग। कौन कौन सा? ऊपर वाला कौन सा? कार्डियक, जहां से इसोफेगस जस्ट नीचे आती है उसको क्या बोलेंगे अपन? कार्डियक भाग। और ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा भाग क्या कहलाएगा मेरा? फंडिस। और जो जहां पर छोटी आंत खुलेगी उससे पहले वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा? पाइलोरिक भाग। बहुत बढ़िया। अमाशय के कितने भाग हो गए मेरे? 3 भाग। कौन कौन सा? कार्डियक, फंडिस और कौन सा हो गया मेरा? पाइलोरिक। इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या? आगे चलते हैं। यहां पर क्या होता है बाबू कि जो भी अपना भोजन आता है, भोजन कहां से आया मेरा? ग्रास नली से भोजन कहां पर आ गया? अमाशय के अंदर। चलो ठीक है, भोजन यहां पर आ गया। इतनी बात सर समझ में आती है। भोजन यहां पर आ गया, जैसे हमने खाना खाया, भोजन कर लिया। जैसे अपन तो सोते हैं खाना खाते ही, सीधी सी बात है ना? खाना खाते जैसे ही सो गए तो भोजन वापिस सीधा सा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा। भगवान को पता था कि ये नालायक सोएंगे, खाना खाते जल्दी से सो जाएंगे तो क्या होगा? भोजन सारा का सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए भगवान ने पहले से क्या कर दिया? इनको 2 यहां पर दे दी, अवरोधनियां दे दी बाबू। बहुत बढ़िया। 2 क्या दे दी यहां पर? अवरोधनियां दे दी। अवरोधनी कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? 2 यहां पर क्या दे दिए? दरवाजे दे दिए, 2 ढक्कन दे दिए यहां पर। इस ढक्कन का नाम होता है बाबू सुनना। देखो मजेदार संरचना होती है हमारे बॉडी की भी, है ना? ये वाली जो अवरोधनी होगी बाबू, ये वाला भाग कौन सा? कार्डियक भाग। सुनना, ये वाला कार्डियक भाग, तो ये वाली अवरोधनी कौन सी होगी मेरी? कार्डियक अवरोधनी। बहुत बढ़िया। ये वाली कौन सी होगी? कार्डियक अवरोधनी, यानी कार्डियक स्फिंक्टर। और ये वाला भाग कौन सा है बाबू? पाइलोरिक। तो सीधी सी बात है, जो अवरोधनी होगी इसका नाम क्या हो गया? पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी। अब सुनना, मजेदार बात सुनना। इन दोनों ढक्कन का काम क्या हो गया भाई? तो सीधी सीधी बात होगी सर, जो भी अपना भोजन है वो वापस ग्रास नली में नहीं चला जाए। तो वापस ग्रास नली में जाने से जो रोकने का जो काम करेगी वो कौन करेगा मेरा? ढक्कन। कौन सा ढक्कन? कार्डियक अवरोधनी। बातें समझ में आ चुकी होगी आपको। वापस देखते हैं, अमाशय के कितने भाग हो गए बाबू? 3 भाग। ऊपर वाला कौन सा? कार्डियक। नीचे वाला कौन सा हो गया मेरा? फंडिस। और कौन सा हो गया सबसे नीचे वाला? पाइलोरिक। तो एक अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। अब आपने देखा कि वहां पर 2 अवरोधनियां पाई जाती, 2 ढक्कन पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं। अमाशय की अवरोधनी, अमाशय की अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ स्टमक। कितनी अवरोधनी बाबू? 2 अवरोधनी, है ना? जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। अवरोधनी ऊपर वाली कौन सी भाई? सर कार्डियक अवरोधनी। बहुत बढ़िया, कार्डियक अवरोधनी। कहां पर होगी सर? जल्दी से बता दो। ये होगी अपना अमाशय। एक तो यहां पर होगी, एक यहां पर होगी। ये वाली कौन सी होगी मेरी? कार्डियक अवरोधनी। ये वाली कौन सी होगी भाई? पाइलोरिक अवरोधनी। 2 टाइप की अवरोधनियां। अब इसका काम क्या हो गया? सबसे पहले बात करेंगे, काम की बात करेंगे। काम क्या हो गया इसका? कार्डियक अवरोधनी और पाइलोरिक अवरोधनी। ये बात तो ठीक है कि अवरोधनी पाई जाती है, इसका काम क्या हो गया? तो ये क्या करेगी? यह भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती हैं, जाने से रोकती हैं।
बात समझ में आ चुकी होगी आपको। यानी यहाँ पर जो ढक्कन पाया जाएगा बाबू, ये वाला ढक्कन, ये अगर नहीं होगा तो जो भी अपना भोजन था वो भोजन वापस किस में चला जाएगा, ग्रास नली के अंदर। तो भोजन को ग्रास नली में प्रवेश से कौन रोकेगा, अपना जो ढक्कन, और इस ढक्कन का नाम क्या हो गया, कार्डियक ढक्कन बोलेंगे इसको, कार्डियक अवरोधनी बोलेंगे। और ये वाला जो ढक्कन होगा यहां पर, ये वाला कौन सा हो गया, अपना पायलोरिक। अब मैंने एक बात कही थी कि जो भी अपना भोजन होगा बाबू वो 3 से 4 घंटे तक यहां पर इसको ठहरना पड़ेगा, इस भोजन को यहां पर रुकना पड़ेगा। अगर भोजन यहां पर नहीं रुकेगा, जैसे ही आया सीधा चला गया, तो भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर भोजन का पाचन करना पड़ेगा। तो पाचन करने के लिए यहां पर इसको 3 से 4 घंटे तक क्या करना पड़ेगा, इसको वहां पर ठहरना ही पड़ेगा। तो इस भोजन को 3 से 4 घंटे तक ठहराने के लिए, रोकने के लिए यहां पर क्या पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे अपन, पायलोरिक अवरोधनी बोलेंगे। तो मतलब क्या हो गया बाबू, भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए। सेकेंड बात करूंगा मैं, अवरोधनी कौन सी होगी, पायलोरिक अवरोधनी। बहुत बहुत बढ़िया, पायलोरिक अवरोधनी। ये मेरी पायलोरिक जो अवरोधनी होगी वो काम क्या करेगी, भोजन को अस्थायी रूप से आमाशय में रोक कर रखने में सहायक। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अरे भाई सुन लो वापिस एक बार, ये हो गया ढक्कन यहां पर, ये हो गया यहां पर ढक्कन। ये ढक्कन से तो क्या करेगा, ये भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकेगी। और ये ढक्कन नहीं होगा तो भोजन सीधा ही, अरे भाई भोजन तो जाना तो पड़ेगा, छोटी आंत में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे तो ठहरो, है ना। 3 से 4 घंटे तक ठहराने के लिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ढक्कन पाया जाएगा, दैट इज नोन एज पायलोरिक स्फिंक्टर। तो अस्थायी रूप से भोजन को यहां पर रोकना है अपने को। समझ में आ गई क्या बाबू। बात करते हैं, आगे चलते हैं। आमाशय की स्ट्रक्चर की बात की, अपने आमाशय की संरचना की बात की। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन सा, कार्डियक, फंडिस और कौन सा हो गया, पायलोरिक। और उसकी जो अवरोधनियां होगी वो अवरोधनियां कितनी होगी,